Good morning, students. I am Tasneem Ahmed. I will teach you social science of class 6. I know very well it is a new subject for you. मुझे मालूम है कि सोशल साइंस आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. In your book, chapters number 1 to 15 are related from history, and chapters number 16 to 24 are related from geography, and last chapters number 25 to 33 are related civics. इस तरह से जो आपके बुक्स के अंदर चैप्टर्स हैं उनका डिवीज़न किया गया है. हिस्ट्री और सिविक्स के लिए आपको सिंगल लाइन की कॉपी बनानी होगी जिसमें आपको सेपरेट वर्क करना होगा. ज्योग्राफी के लिए आपको वन साइडेड प्लेन कॉपी बनानी होगी जिसमें एक तरफ डायग्राम भी ड्रॉ करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट chapter number first in history. The name of this chapter is history and introduction. हिस्ट्री मतलब इतिहास. ये वर्ड हिस्ट्री हमने कहाँ से लिया है? हिस्ट्री जो वर्ड है, द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया. ये लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है एंड द वर्ड ग्रीक हिस्टोरिकोस से लिया गया है जिसका मतलब है ए ट्रू स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स. पुराने समय के अंदर जो भी घटनाएं घटी उनकी सच्ची कहानी जो है वो एक तरह से हिस्ट्री कहलाती है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि मानव के बीते हुए कल की जो कहानी है उसको हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं. ये हमें अर्लीस्ट पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से लोग रहते थे अर्ली टाइम के अंदर. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये हमें यानी हिस्ट्री हमें पास्ट में जो भी घटनाएं घटी, जो भी प्लेसेस की जगह थे, लोगों के बारे में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताती है. एक टर्म है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इट मीन्स द वे इन विच इवेंट्स आर अरेंज इन और अकॉर्डिंग टू ए ऑर्डर ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि जो भी घटनाएं घटी थीं उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया. नॉलेज ऑफ पास्ट इन द करेक्ट ऑर्डर गिव अस एन आइडिया व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड व्हाट केम लेटर. यानी कि इससे हमें ये मालूम हो जाता है इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कि जो घटनाएं पास्ट में घटी थी वो पहले आएंगी और जो घटना बाद में घटी हैं वो बाद में आएंगी. तो हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने इस तरह से एक ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया जिससे हमें मालूम हो गया कि कौन सी घटना कब घटी है. इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. इतिहास का महत्व. इट हेल्प अस नो आवर पास्ट. इतिहास हमें बीते हुए कल के बारे में बताता है. इसके ज़रिए हम अपने जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, दे स्ट्रगल्स, उन्होंने क्या संघर्ष किए और उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है. इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट में उनके राजा, महाराजा और साम्राज्य के बारे में मालूम होता है.
इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, वह लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। हिस्ट्री यानी इतिहास हमें उन लोगों के प्रोफेशन के बारे में भी बताता है। हिस्ट्री से हमें इंसान के सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, किस तरह से इंसान सिविलाइज्ड हुआ, उसने अपने कल्चर को डेवलप किया, ये भी मालूम चलता है। हिस्ट्री हमें सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बताती है, किस तरह से सोसाइटी डेवलप्ड हुई, उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहने लगे और डिफरेंट तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगे, डिफरेंट लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से मालूम होती हैं। हिस्ट्री के ज़रिए या इतिहास के ज़रिए हमें ये भी मालूम होता है स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस कहते हैं सहनशीलता, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में भी मालूम होता है। हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि पुराने समय के अंदर पास्ट में जो भी बुराइयां फैली हुई थी, इविल्स फैली हुई थी, जैसे स्लेवरी, ग़ुलामी थी या जातिवाद था, उसको कैसे ख़त्म किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्री हिस्ट्री मीन्स अर्ली पीरियड का वो अर्ली पीरियड जिसका हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उस हिस्ट्री को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हिस्ट्री जिसका हमारे पास पुराने ज़माने में या पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। सिंपली जिसका हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है वो प्री हिस्ट्री, और जिसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, रिटन रिकॉर्ड्स, वो हिस्ट्री कहलाता है। हिस्टोरिकल पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पीरियड, और हिस्टोरिकल पीरियड जो है उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और हर पीरियड्स जो है वो कई सारी सेंचुरीज़ को कवर कर रहा है, कई सालों से मिलाकर एक पीरियड बनता है, कई सेंचुरीज़ को मिलाकर एक पीरियड बनता है। द लेंथ ऑफ अ पीरियड में डिफ़र फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, और जो पीरियड की लेंथ है वो डिफ़र करती है अलग अलग जगह पर अलग अलग। इंडिया के अंदर जो एंशिएंट पीरियड था वो हड़प्पा टाइम से लेके स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर हर्ष के समय तक का है, और साउथ इंडिया के अंदर चालुक्यास एंड पल्लव तक के समय का जो पीरियड है उसको हम एंशिएंट पीरियड कहते हैं। इसके बाद 8 to 18 सेंचुरी का जो पीरियड है वो मिडिवल पीरियड कहलाता है, एंड द मॉडर्न पीरियड बिगेन हेंस आफ्टर 18th यानी कि 18वीं सेंचुरी के बाद जो है वो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम। हिस्ट्री डील्स विद द स्टोरी ऑफ मैन पास्ट। हिस्ट्री हमें इंसान के बारे में जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बताती है, और ये काफ़ी लंबा पीरियड है, तो हिस्टोरियन ने इसको डिवाइड कर दिया इस पीरियड को, और एक फोकल पॉइंट बना दिया जिससे टाइम पीरियड को मेजर किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बर्थ ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट कहते हैं जो क्रिश्चियंस के गॉड थे, उनकी
पैदाइश से पहले का जो टाइम था वो कहलाता था BC। तो द लेटर्स BC डिनोट द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो जो क्रिश्चियंस के गॉड थे उनकी बर्थ के पहले का टाइम जो था उसको BC से शो करते थे। वाइल AD मीन्स एनो डोमिनी ऑफ द क्रिश्चियन एरा, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट। उनकी डेथ के बाद का टाइम जो था वो AD कहलाता था। आप अपनी बुक में डिड यू नो के अंदर देख सकते हैं कि सम टाइम कभी कभी CE मीन्स कॉमन एरा, इसको इस्तेमाल किया गया है AD की जगह पर। AD न लिखकर CE, यानी कि CE बराबर AD दोनों सेम है। अगर कहीं CE लिखा हुआ है और AD लिखा हुआ है, बोथ आर सेम, यानी कि CE बराबर 2006 AD, तो दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरह से BCE यानी कि बिफोर द कॉमन एरा इंस्टेड ऑफ BC, अगर BC की जगह कहीं पर BCE लिखा है तो दोनों सेम है। तो इस तरह से टाइम पीरियड शो किया गया है। थैंक्स।